जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है भरत जी के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रश्न पूछना। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि प्रभु श्री राम का राज तिलक होता है, राम राज्य का वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दो पुत्र लव और कुश का जन्म होता है और इस तरह से हम जो है उत्तरकांड में प्रवेश कर चुके हैं। तो भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रश्न करते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बन गए हैं और वो अपना राजपाट चला रहे हैं, अपना राज्य भली भांति चला रहे हैं। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और भरत जी आपस में मिलते हैं तो भरत जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी से कुछ प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी कुछ शंका का निवारण कीजिए। आप मुझे संत और असंत के लक्षण कहिए कि संत के क्या लक्षण होते हैं और असंत के क्या लक्षण होते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मुहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत के पालन करने वाले, संत और असंत के भेद मुझको समझा कर कहिए। भरत जी कहते हैं श्री राम जी से। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराण में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन ही कै असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। काटई पर सुमलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। संत और असंत के मुख्य लक्षण उसी प्रकार हैं जिस प्रकार से कुल्हाड़ी और चंदन का होता है। हे भाई, कुल्हाड़ी जो है चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपना गुण देकर भी उस काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। अपना गुण देकर चंदन जो है उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी संत और असंत के लक्षण बताते हुए कहते हैं, यही जो है मुख्य अंतर है संत और असंत में। अगर असंत व्यक्ति, असज्जन व्यक्ति भी संत की निंदा करता है, संत पर जो है उनकी निंदा करता है, उनको दुख पहुंचाता है, फिर भी जो है संत व्यक्ति अपने गुण के प्रभाव से, अपने आचरण के प्रभाव से उस असंत व्यक्ति का भी हित कर देते हैं, उस असंत व्यक्ति को भी सही मार्ग पर ला देते हैं। जिस तरह से कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, फिर भी चंदन का वृक्ष अपने सुगंध से उस कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। तो यही संत और असंत का मुख्य लक्षण है। इस तरह से भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, संत जो है विषयों में लिप्त नहीं होते, वे विषय में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में समता रखते हैं, उनके मन में शत्रुता नहीं होती, वे मद से रहित होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, लोभ क्रोध हर्ष भय का त्याग किए हुए रहते हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी संत के लक्षण बताते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे तात, संत जो है अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, उनकी कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम का जप करते हैं, मेरे परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय प्रसन्नता के वे घर होते हैं, उनमें शीतलता, सबके प्रति मित्र भाव, ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली होती है। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी संत के लक्षण बताते हैं। आगे वे असंत के लक्षण बताते हुए कहते हैं, पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनु जाद। और असंत के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि असंत व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति दूसरों से द्रोह करने वाले होते हैं, पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य, नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही होते हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही उनका बिछौना होते हैं। जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो वे सुखी होते हैं
और किसी को सुखी देखते हैं तो वे दुखी हो जाते हैं। वे माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी की आदर नहीं करते, किसी को नहीं मानते। इस तरह से वे अवगुणों की खान होते हैं, मंद बुद्धि कामी वेदों के निंदक होते हैं। ऐसे नीच दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में तो नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होते हैं और कलयुग में ऐसे असज्जन व्यक्ति बहुत होते हैं। हे भलाई, दूसरों के भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। निर्णय सकल पुराण पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विद नर। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। इस तरह से भरत जी के प्रश्नों का निवारण करते हैं, उनको उत्तर देते हैं। संत और असंत का लक्षण प्रभु श्री रामचंद्र जी बताते हैं। तो इस तरह से आज हमारा ये व्याख्यान था, संत और असंत में क्या अंतर होता है, उनका मुख्य क्या भेद है उन दोनों के मध्य, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को समझाते हैं। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।